हेलो नमस्कार साथियों, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को सभी साथी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा क्योंकि आंसर लगाने से ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी? देख लो, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर में किसे फ्यूजोजेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा होता है बच्चा पार्टी? तो वो हमारा कौन सा होता है? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है, जिसे हम शॉर्टकट में पीईजी कहते हैं बच्चों। या पीईजी याद रखिएगा, कभी कभी पीईजी लिख देता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है आपसे कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरे भाई कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कोयम्बटूर में है। बच्चा पार्टी याद करते हुए चलो, सभी प्रश्नों को एकदम आराम आराम से हम बताते जा रहे हैं, आप लोग याद करते हुए चलो। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है कि हिसरडेल किसकी किस्म है? हिसरडेल मेरे भाई किसकी किस्म है? बताओ जल्दी से, किसकी है भैया जी? भेड़ की है। आपका 3 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के बीच मेरे भाई प्रजनन को हम क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? अंतः प्रजनन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो बच्चों गाय की प्रजाति नहीं है? अब बताओ जल्दी जल्दी से। ये सभी ऐसे प्रश्न है जिसका कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बच्चा पार्टी क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी तो याद होगा ना। प्रश्न देखिए, गाय की प्रजाति बच्चों कौन नहीं है बता के चलो। तो ये सुरती, सुरती आ जाए, महसाना आ जाए, ये भैंस की प्रजाति होती है बच्चों। ये किसकी प्रजाति है? आप याद रख लो, ये भैंस की प्रजाति है बच्चा पार्टी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो 6 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना मेरे भाई वीर्य संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य संचयन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेमेन स्टोरेज होता है। चलो अगला बता के चलो। 7 नंबर सवाल है कि पोमफ्रेट क्या है? बताएंगे सभी साथी कि पोमफ्रेट क्या हो जाता है? बताओ। ये होता है भैया समुद्री एक मछली है। 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 8 का बताओ बच्चा पार्टी। प्रश्न क्या है कि कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? बता दो कौन सा हो जाएगा फटाफट से मेरे भाई। 8 का बहुत अच्छे बच्चों, ये 8 से 32 कोशिका अवस्था में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ। 9 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, बुक से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें अगर गलत भी हो तो कोई बात नहीं, बट आंसर को याद करते हुए चलिएगा। देखिए, पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे हम सेल्यूलर टोटीपोटेंसी कहते हैं। सेल्यूलर टोटीपोटेंसी मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 10 नंबर सवाल है कि सेक्रम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता था कहां पर बच्चों? सेक्रम बारबेरी को मूलतः कहां पर उगाया जाता था? तो उत्तरी भारत में। कहां पर बच्चा पार्टी? उत्तरी भारत में। 10 का बी हो जाएगा। और साथ ही जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी जल्दी से प्लीज आप लोग लाइक कर देना। और बच्चों अगर आप नए नए जुड़े हो ना, हम देखे हैं बहुत सारे साथी हैं जो वीडियो को देख लेते, क्लास को देख लेते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए होते। तो बच्चा पार्टी प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? अंगुलिकाएं बच्चों बताओ जल्दी से।
अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित हो जाएगा? मछली से संबंधित है। 11 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलेंगे सभी साथी, निम्नांकित में कल्याण सोना जो है वो किसकी किस्म है? कल्याण सोना मेरे भाई बताओ, ये गेहूं की किस्म है। कल्याण सोना बच्चों किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। अच्छा बच्चों ये बताओ रेटेन, क्या बच्चों ये एग्जाम में आया है? रेटेन तथा बच्चों प्रोटीना, रेटेन तथा बच्चों प्रोटीना जो है ये किसकी किस्म है? ये आप लोग कमेंट करोगे जल्दी से। यहाँ पे बच्चा पार्टी आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि हाँ भैया हमने कमेंट कर चुका है, रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्म है। कर दिया बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी से। हो गया। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मेरे भाई किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कवक के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ 14 नंबर सवाल है, जैव सक्रिय अणु साइक्लो यहाँ पे स्पोरिन ए बनाया जाता है किसके द्वारा मेरे भाई बताओ? ये बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। ट्राइकोडर्मा नामक कवक से बनाया जाता है। 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेनिन तैयार होता है किससे? किससे तैयार होगा बच्चों बताओ ना? ये होता है यीस्ट से। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां भी एक प्रश्न याद आ गया बच्चों, दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता होती है? ये आप लोग कमेंट करोगे। चलो बीच बीच में हम आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे और बच्चा पार्टी आप लोग ये भी कमेंट करते रहो कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। ये तो भैया कमेंट आ जाना चाहिए। देखो निम्नलिखित में कौन बच्चों यहाँ पे जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक बताओ कौन सा है? तो वो हमारा साइनोबैक्टीरियम होता है, माइकोराइजा होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। ये सभी के सभी क्या है? जैव उर्वरक है मेरे भाई। क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। चलो अगला बताओ। प्रश्न है 17 नंबर सवाल, पूरे 70 तक जाना है बच्चा पार्टी। देखो पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी जो आती है वो किन से आती है? तो भैया जी वो जीवाणुओं के कारण आता है, जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ 18 नंबर सवाल है कि विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है? विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण बच्चा पार्टी बताएंगे किस क्रिया से हो जाता है? भैया वो किण्वन से होता है। किसके द्वारा? यहाँ पे फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ 19 नंबर सवाल है, सिरका उद्योग में बच्चों विनेगार जानते हो ना, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? बता दो जल्दी से 19 नंबर सवाल का जवाब। भैया एसिटोबैक्टर होता है। क्या होता है? एसिटोबैक्टर। अच्छा बच्चों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ एक बार, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से एक बार कमेंट करो। तो भैया एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब क्या होता है? CH3COOH, इसे ही तो एसिटिक अम्ल कहते हैं बच्चा पार्टी। अच्छा कितना से कितना परसेंट के बीच होता है? तो 6 से लेके 10% के बीच इसमें एसिटिक एसिड होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला बताओ 20 नंबर सवाल है, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? कौन सा एंजाइम है मेरे भाई उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? टेक पॉलीमरेज बच्चों। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। बता दो बच्चा पार्टी प्राइमर्स का उपयोग किस में किया जाता है? पीसीआर में होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बताओ प्रश्न पूछा जा रहा है कि एगारोज निम्नांकित में बच्चों किससे निकाला जाता है? एगारोज बच्चों किन से निकाला जाता है बताओ? वो निकाला जाता है समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? बताओ जल्दी से बताओ। जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों में यहाँ पे बच्चों पूर्ति जो है उसको इसमें किसका योगदान है ये बताओ। फटाफट से बता दो 23 नंबर सवाल का जवाब। भैया वो यहाँ पे अनुवांशिक ये अभियांत्रिकी होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है, आणविक जीव विज्ञान, ये सभी के सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान होता है इन सभी का। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक यांत्रिकी को बच्चा पार्टी और भी कुछ कहा जाता है। हाँ भैया उसे हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। चलो अगला बताओ।
प्रश्न है 25 नंबर सवाल की डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए बच्चों प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसका? वो होता है इथिडियम ब्रोमाइड का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा जी सभी साथी। चलो अगला बताओ। 26 नंबर सवाल है गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया? गोल्डन राइस में मेरे भाई बताओ। वो था विटामिन ए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ। 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को बच्चों पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? बीटी जीन का उपयोग कर बताओ। 27 नंबर सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है मेरे भाई। बीटी जीन को यहाँ पे भैया उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? तो भैया वो यहाँ पे हो जाएगा, कपास भी हो जाएगा, टमाटर भी हो जाएगा, मक्का भी। देखो ये सभी एग्जाम्पल इसीलिए सेट किए हैं ताकि एग्जाम में कोई भी आए आप लोग लगा के आओगे। ओके चलो अगला बता के चलो। 28 नंबर सवाल है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था कृषि बच्चों, एग्रीकल्चर। चलो अगला बता के चलो। प्रश्न है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन बच्चों यहाँ पे जनसांख्यिकी, यानी कि इसे हम इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? याद रख लो, इसे हम हिंदी में जनसांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? जनसांख्यिकी बता के चलते हैं। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां। ये सभी के सभी विधियां मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। ओके चलो हाँ, अगला नंबर सवाल है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाधारण के लिए लगाया जाता है? बच्चों कौन सा तकनीक है? वो डायफ्राम होता है। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है, या फिर प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? तो बच्चों अंडोत्सर्ग को रोकना। अच्छा कॉपर टी किसे रोकता है बच्चों? यहाँ पे बताओ कॉपर टी किसको रोकता है? तो निषेचन को रोकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला बता के चलो। 33 नंबर सवाल है कि गोनोरिया क्या है? गोनोरिया बच्चों ये एक यौन रोग है ना बच्चा पार्टी। गोनोरिया क्या है? यौन संचारित रोग है, साथ में ये बैक्टीरियल रोग भी है। और ये देखो इसे ही हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब क्या हो जाता है? सभी रोग है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि शरीर के किसी हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को नष्ट किया जाता है? किस हिस्से में मेरे भाई बताओ? 34 का बता के चलेंगे। तो वो हमारा कौन सा? ग्रीवा में भी और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में भी। तो हमारा देखो ये तो नहीं होगा, ये तो शरीर का पूछा गया। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि मनुष्य होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये योनि में भी होता है और ग्रीवा में भी होता है। दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों 34 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। अगला नंबर सवाल आपके सामने है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? यौन संक्रमित रोग कई बार मैंने बताया है मेरे भाई, बताओ कौन सा? टाइफाइड हो जाएगा क्या? टेटनस हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी? लेप्रोसी हो जाएगा क्या? नहीं भैया ये सभी के सभी नहीं होता। हमारा हेपेटाइटिस बी आ जाए, उसके बाद गोनोरिया आ जाए क्या बच्चों? गोनोरिया आ जाए, उसके बाद यहाँ पे हमारा सिफिलिस आ जाए क्या बच्चा पार्टी? ये याद रख लो सिफिलिस आ जाए, हर्पीस आ जाए बच्चा पार्टी, हर्पीस। अगर ऐसे वाला आ रहा है तो इसे हम यौन संक्रमित रोग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी नहीं होने वाला बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा? सबको पता है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। क्या बच्चों? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बच्चों बांधने की विधि को हम क्या कहते हैं? बता दो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? वो हमारा वासेक्टोमी हो जाएगा। वासेक्टोमी बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल जो कि पुरुषों से संबंधित है बच्चों। अगला बताओ यहाँ पे निम्न में बच्चों कौन सा है जो वायरस जनित रोग है? बच्चों वायरस जनित बताओ कौन सा हो जाएगा? वायरस जनित फ्लू है, पोलियो है, एड्स है। ये सभी के सभी तो वायरस जनित रोग है। 38 का क्या लगाओगे? डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। देख रहे हो इस क्लास से इनमें से सभी वाला ज्यादा प्रश्न मिलेगा और वो याद करने वाला है बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे क्या होगा,
प्रश्न है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में कमी होगा, जमीन में भी कमी होगा, खनिज पदार्थ की भी कमी होगा। तो ये सभी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो अगला बताओ। प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा रोग आनुवांशिक होता है बच्चों? यहाँ पे आनुवांशिक रोग का उदाहरण एक बताना है आपको, जो कि हमारा हीमोफीलिया करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलेंगे सभी साथी। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? वो तो मैंने बताया कि आनुवांशिक रोग है, लेकिन यह किस प्रकार से होता है ये बताओ, जल्दी से बताओ। 41 का, हाँ भैया ये रक्तस्राव संबंधी रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें रक्तस्राव होता है। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि तंतु रोग बच्चों कौन सा आनुवांशिक रोग है? बच्चों तंतु रोग बताओ कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो वो हमारा सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि सिकल सेल एनीमिया जो है ये किन से संबंधित है? सिकल सेल एनीमिया मेरे भाई किन से संबंधित है बताओ? ये संबंधित भैया रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे है किस प्रकार के रोग में बच्चों दोषपूर्ण जीन के कारण बीमारी होती है? दोषपूर्ण जीन के कारण जो बीमारी होती है वो किस प्रकार के रोग के कारण बताओ? 44 का, तो हाँ भैया ये आनुवांशिक रोग के कारण। चलो अगला बताओ। प्रश्न है यहाँ पे कि मोनोसोमी के कारण कौन सा रोग होता है? मोनोसोमी है बच्चों, जल्दी से बताओ। एक ट्राइसोमी में होता है, ये तो यहाँ पे मोनोसोमी है। बता के चलो बच्चा पार्टी, ये डाउन सिंड्रोम होता है। चलो अगला बताओ। हाँ, अगला नंबर सवाल है कि डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है? बताओ डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की बच्चों अतिरिक्त कॉपी होती है? बताओ वो 21वां गुणसूत्र होता है, जो कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 2n+1 करके होगा लिखा। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के पास गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में बच्चों बताओ। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम नहीं है, दोनों का पूछा जाता है। टर्नर सिंड्रोम का 45 होता है और डाउन सिंड्रोम का 47 होता है। चलो अगला बताओ। प्रश्न है 48 नंबर सवाल, किस रोग के कारण बच्चों शरीर में अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से मानसिक मंदता होती है? बच्चों बताओ। मानसिक मंदता जो होती है वो डाउन सिंड्रोम के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ। यहाँ पे बच्चा पार्टी और बच्चों जितने साथी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी से सभी साथी जाइएगा टेलीग्राम पे और सर्च करिएगा विद्या आनंद। क्या बच्चों सर्च करना है आपको? विद्या आनंद, और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा रोग बच्चों एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है? एक्स गुणसूत्र से बताओ कौन सा जुड़ा हुआ है? तो भैया वो यहाँ पे हीमोफीलिया हो जाएगा। ओके, चलो अगला बताओ। 49 का आपने क्या बताया भैया? ए हो जाएगा। देखो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ। यहाँ पे है मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो है मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधे के कार्य हेतु, और आनुवांशिकी का जनक भी इसे कहा जाता है। तो ए और बी दोनों इसके हेतु ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। अगला नंबर सवाल है कि इनमें कौन सा है जो वैश्विक रक्तदाता है? मेरे भाई बताओ। यहाँ पे ग्लोबल ब्लड डोनर पूछा गया। डोनर वाला तो ओ होता है ना बच्चा पार्टी, बताओ यही वाला होता है ना। और सार्वग्राही पूछेगा ना तो ए बी होता है। देखो प्रश्न है कि मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया है? तो मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ। प्रश्न है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी या फिर बच्चों फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस है मेरे भाई, बताओ कौन सा? 9:3:3:1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट है। अगला बताओ। प्रश्न है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को मेरे भाई बताओ किसने दिया है? बेटसन एवं पनेट ने दिया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? बता दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 56 का। इसमें 50% चांस है बच्चों। अगला बताओ। 57 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ यहाँ पे मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर ओ वर्ग में भैया एंटीजन अनुपस्थित होते हैं और ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। चलो अगला बताओ।
प्रश्न है आपके सामने, दात्र कोशिका अरक्तता जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? दात्र कोशिका अरक्तता बच्चों ये क्या प्रदर्शित करेगा? प्लियोट्रॉपिक को। क्या बच्चा पार्टी? प्लियोट्रॉपी को। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? बच्चों मेंडल साहब ने उसमें 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ, अगला नंबर सवाल ये है कि मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पुरुष के लिए अगर पूछेगा तो भैया 44 प्लस XY होता है, और अगर अगर भैया महिला के लिए पूछता है तो 44 प्लस में भैया क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? 44 प्लस XX। याद रखिएगा आप लोग बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है, और बच्चा पार्टी इस क्लास का PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसलिए आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्लास के जस्ट बाद आज आपको मिल जाएगा। देखो मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या हो सकता है? म्यूटेशन बच्चों, म्यूटेशन ह्यूगो ड्यूब्रीज के द्वारा दिया गया है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित होता है बच्चा पार्टी लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से बता दो। 63 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? आपने बताया भैया एलील कहलाता है। कितना बार पूछोगे आप? अगला बताओ, प्रश्न है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा? लिंकेज बच्चों, संलग्नता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न है कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा होगा? बताओ म्यूटॉन हो जाएगा क्या भैया? म्यूटॉन सही जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न है आपके सामने कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा है? वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन बताओ। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन बताओ कौन सा हो जाएगा बच्चों? हॉलेंड्रिक जीन हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोलियो की रोकथाम के लिए किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? पोलियो की रोकथाम के लिए बच्चों किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? बताओ कौन सा हो जाएगा? 67 का करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर कौन सा? OPV होता है क्या? OPV कौन सा? ओरल पोलियो वैक्सीन। चलो अगला बताओ, अगला नंबर सवाल है, यहाँ पे कौन सा जानवर सर्वोत्तम दुधारू नस्ल है? हॉल्स्टेन फ्रीजियन भैया, जो कि एक गाय की नस्ल है बच्चों। क्या है? ये गाय का एक बेहतर नस्ल है, आपको याद रखना। चलो अगला बताओ, अगला नंबर सवाल है, ये रहा प्रश्न, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चलो अगला बताओ, अगला नंबर सवाल ये है कि भैया जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय जो होता है वो किस अवस्था में होता है? बताओ। पैकेटीन की अवस्था में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो हमारा हो गया क्लास पूरा बच्चा पार्टी, जिसमें हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव कराया। आप अपना स्कोर कमेंट करिएगा, और दूसरा कमेंट आपका होना चाहिए क्लास कैसा लगा। बच्चों ये कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, और जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।